नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों छोटे व्यवसायों को मिला वित्त पोषण। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर करेंगे समीक्षा बैठक। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। पुर्तगाल यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिस्बन में अपने पुर्तगाली समकक्ष के साथ कल की थी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में पहुंची लंदन। भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और सबसे पहले खबरों में बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर, जिसके 10 वर्ष पूरे हो गए। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना था, साथ ही उद्यमियों को भी सशक्त इस योजना के जरिए बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के विश्वास की वजह से 50,000 रुपए के ऋण से शुरू हुई ये योजना 20 लाख रुपए के ऋण तक पहुंच गई। लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत दो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि छोटी चीज भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के लोगों को साथ लेकर ही देश को आगे बढ़ाया और बनाया जा सकता है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था गरीब कल्याण मेला, लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड़ जिले में था, एक 8-10 लोगों की टोली आई और सबने अपना गरीबी वाली जितने बेनिफिट थे वो सरकार को सरेंडर किए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। तो क्या था, वो आदिवासी लोग थे और आदिवासियों में वो भगत का काम, भजन मंडली बजाना और शाम को गाना, यही काम करते थे। तो वहां से उनको एक 2 लाख रुपए का लोन मिला। तब तो ये मुद्रा योजना वगैरह नहीं थी, मेरी सरकार वहां एक स्कीम चलाती थी। उसमें से कुछ वो इंस्ट्रूमेंट लाए बजाने के, कुछ उनकी ट्रेनिंग हुई। इसमें से उन्होंने 10-12 लोगों की एक बैंड बाजे की बजाने वालों की एक कंपनी बना दी और शादी ब्याह में फिर वो बजाने के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने अपना अच्छा यूनिफॉर्म बना दिया और धीरे 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 करके वो बहुत पॉपुलर हो गए और वो सब के सब अच्छी स्थिति में आ गए। हर कोई
हर महीने 50-60 हजार रुपये कमाने लग गया। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है और उसी में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ही लोगों में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ, देखिए देश में ऐसी शक्ति एक में नहीं अनेकों में होगी, चलो ऐसा कुछ करते हैं। देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। आइए वो तमाम अनुभव हम आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम लवकुश मेहरा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। आपके अन्य मित्र होंगे, उनको लगता है कि भाई जीवन का ये भी एक तरीका है। यस सर। आखिरकार मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। ये आपके अगल बगल के लोगों के अनुभव में आता है। यस सर। मेरा जो गांव है गणेश धाम बाचावानी, मेरा एक गांव है भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर। वहाँ कम से कम 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-1, 2-2 लाख का लोन लिया और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, क्योंकि अब आप लोगों से मेरी अपेक्षा है, आप लोगों को रोजगार तो दे, लेकिन आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह, मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये स्टार्ट हुआ 15-16 में, तब जैसे मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने खुद ही बताया हमें कि एक योजना चली है, अगर आपको चाहिए तो। सर मैंने बोला हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें कोई कागज पत्र कुछ नहीं मांगा। उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोल ली। फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा, यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी, आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा रही हूँ। फिर मैंने 5 लाख भी कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। सर मैंने 10 लाख भी कंप्लीट कर दिया 2-2.5 साल में ऐसे ही, तो अब उन्होंने मुझे 2024 नवंबर में 15 लाख दे दिया। और सर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है और अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनका साथ ऐसे ही देंगे। हम कहीं भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे कि हमारा भी करियर खराब हो कि हाँ जी उन लोगों ने ऐसे पैसे वापस नहीं दिए। बैंक वाले तो बोल रहे थे 20 लाख ले लो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला 15 लाख रखो, जरूरत हो निकालो तो ब्याज पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं पड़ेगा। पर सर आपकी ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। बढ़ते कुछ अन्य खबरों की तरफ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेरो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रांको से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह आज श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है, जहां सुरक्षा जो स्थितियां हैं, सुरक्षा के जो हालात है उसकी समीक्षा वो करने वाले हैं और कई ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं श्रीनगर में जिनका वो जायजा लेंगे। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के 6 दिवसीय दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम लंदन पहुंची। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने हीथ्रू
एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। वित्त मंत्री का लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने वाली है। इस वार्ता की सह अध्यक्षता वित्त मंत्री और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जानी है। इस दौरान ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के थिंक टैंक्स, निवेशक और व्यापार जगत के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। सीतारमण के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 13वां EFT दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। ये निवेश मामलों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय विनियमन, UPI अर्थ संबंधों, कराधान मामलों और अवैध वित्तीय प्रवाह सहित वित्तीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट सहभागिता के अवसर को प्रदान करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रस्तावित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरेबियन क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जल्द अंतिम रूप लेने के महत्व पर वो सहमत हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित करीब 50 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा के बाद कुछ दिनों बाद जयशंकर और रूबियो के बीच फोन पर बातचीत हुई, जहां इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DG न्यूज़। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बात पश्चिम बंगाल की, जहां TMC नेताओं की आपसी कलह खुलकर सामने आने लगी। चुनाव आयोग के मुख्यालय में TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में उलझते हुए नजर आए। दरअसल ज्ञापन जमा करने के दौरान एक सांसद के संसद सत्र को छोड़ने की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बाद में इसकी झलक व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखने को मिली। TMC के इन सांसदों को पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया था कि वो चुनाव आयोग के पास जाने से पहले ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद के कार्यालय पहुंचे। इसके विपरीत ज्ञापन लेकर आए सांसद संसद की बैठक में शामिल हुए ही नहीं और सीधे चुनाव आयोग के पास चले गए, जिसे लेकर सांसदों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक सांसद को वहां मौजूद पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। घटना की जानकारी तुरंत ममता बनर्जी के कानों तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से शांत रहने के लिए कहा, लेकिन झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ये AITC MP 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिखा, जहां दोनों पक्षों ने गुट बनाकर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक एक्स पोस्ट के जरिए TMC सांसदों के बीच हुए विवाद को लेकर तंज कसा है। बात पंजाब की, जहां के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर हुए धमाके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने पंजाब पुलिस की खुफिया टीम को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात किया, जिसका असर राज्य की कानून व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया है। कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रहे हैं एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। और भगवंत मान जी के खिलाफ एक नारा लिखा गया फरीदकोट के अंदर। 26 जनवरी का प्रोग्राम छोड़ के भगवंत मान जी मोहाली भाग गए फरीदकोट से। ये वो सरकार है साहब। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जालंधर में भाजपा नेता के घर बाहर हुए धमाके को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
जालंधर में एक ब्लास्ट होता है बीजेपी के नेता के घर के बाहर। अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुआ था अमृतसर में मंदिर के बाहर। उसके बाद जालंधर में ही अगले दिन यूट्यूबर के घर पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था। ऐसे लगभग 10 से अधिक ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं। आज हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से पंजाब की कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी में लगाना है और अपने विरोधियों के खिलाफ केस लगाने। आम आदमी पार्टी के नेता तो सुरक्षित है, परंतु जिस प्रकार से नशा माफिया का, गैंगस्टर्स का और इस प्रकार की आतंकवादी ताकतों का राइज हुआ है पंजाब में, उसके लिए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी है और पारा भी चढ़ने लगा। कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडला में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत खराब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ये हाल है, तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो गई। IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। इस साल हेलीकॉप्टर परिचालन रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से होगा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए खोले जाएंगे। कपाट खोलने से पहले सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। खबर हरियाणा से, जहां के सोनीपत में साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर संतराम हरियाणा के साहित्य में अग्रणी रूप से शुमार हैं और उनकी साहित्यिक यात्रा और योगदान ने देश भर में उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। डॉक्टर संतराम देशवाल ने साहित्य के विभिन्न विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी कई पुस्तकों को पहले से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा पर उन्होंने भारत सरकार और सभी देशवासियों का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को इस इतने बड़े नागरिक सम्मान के लिए चयनित किया। मैं ये जो अपना पद्मश्री का पुरस्कार है, ये मुख्यतः भारतवासियों को और विशेषतः हरियाणा वासियों को समर्पित करता हूँ। बात भोपाल रेलवे स्टेशन की, जहां पर मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू हुआ है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो तमाम वेटिंग रूम्स हैं उनकी सीमित क्षमता को देखते हुए इस पॉड होटल की शुरुआत की गई। लंबे समय से भोपाल स्टेशन पर एक सुव्यवस्थित, साफ सुथरे और सुविधाजनक रेस्ट एरिया की मांग की जा रही थी और इसे अब पॉड होटल के माध्यम से पूरा किया गया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में शुरू हुआ अनोखा होटल। सिर्फ 200 रुपए में बिस्तर, लाइट, वाईफाई और बहुत कुछ। भोपाल रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू। यात्रियों के लिए कम रेट पर आरामदायक ठहरने की सुविधा। मात्र 200 रुपए में मिलेगी एसी रूम की फैसिलिटी। IRCTC की वेबसाइट और PNR से होगी बुकिंग। भोपाल रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को
केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आराम और निजी स्पेस भी देगा। इसलिए मध्य प्रदेश के पहले पॉड होटल की शुरुआत भोपाल रेलवे स्टेशन में की गई है। स्टेशन पर यात्रियों को मात्र 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आरामदायक और किफायती सुविधा मिलेगी। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इसे बनाया गया है। इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के अलावा मैनुअली भी की जा सकती है। इसके लिए PNR अनिवार्य होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बनके तैयार हुए हैं। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा। इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और भोपाल रेल मंडल के DRM देवाशीष त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। ये पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर विश्राम की सुविधा मिल सके। रेलवे ने इसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जहां अब 78 पॉड्स उपलब्ध होंगे। 58 सिंगल, जिसमें 40 पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए होंगे, वहीं 20 फैमिली पॉड्स। हर पॉड में तकिया, बेडशीट, पढ़ने की लाइट, चार्जिंग सॉकेट, लॉकर्स और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पॉड हैं, 78 पॉड हैं, जिसमें कि यहाँ पे फैमिली पॉड्स भी हैं, प्राइवेट पॉड भी हैं, लेडीज़ के लिए अलग पॉड्स भी दिए गए हैं। तो और बड़े इसमें जो रेट्स हैं, जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं, जो कि लगभग 200 रुपये से शुरू शुरू होते हैं। भोपाल में हमारा लगभग जो फुटफॉल है, लगभग 70,000 फुटफॉल है। उसके देखते हुए यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे IRCTC और नमो द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। पॉड होटल को कैप्सूल होटल भी कहते हैं। ये जापान से आया ट्रेंड है। इसमें छोटे छोटे कैप्सूल जैसे कमरे होते हैं। इन कमरों में यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिलती है। कम जगह में भी यहाँ अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए ये सुविधा शुरू की गई है। इसकी योजना 20 अक्टूबर 2019 को बनी थी। लगभग 6 साल बाद ये यात्रियों के लिए उपलब्ध हो रहा है। बुकिंग के लिए यात्री के पास PNR नंबर होना जरूरी है। भोपाल रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आराम और निजी स्पेस भी देगा। यह पॉड होटल उन यात्रियों के लिए लाभदायक होगा जो कम खर्च में आरामदायक ठहराव चाहते हैं। श्रेयस द्विवेदी, GD न्यूज, भोपाल। दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। क्राउन प्रिंस के दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इस दौरान क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात होगी। शाम को क्राउन प्रिंस मुंबई रवाना होंगे, जहां वो दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक दिग्गजों के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। बातचीत से पारंपरिक और भविष्य के संभावित क्षेत्रों में भारत संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग और मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर को भारत लाने की राह और आसान हो गई। तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। इससे पहले जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच में लखनऊ के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों और कोलकाता के स्पिनर्स के बीच रोचक मुकाबला होगा। अंक तालिका में कोलकाता की टीम 5वें स्थान पर है, वहीं लखनऊ की 6ठे पर। इंडियन प्रीमियर लीग में ही आज शाम होने वाले मैच में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स है।
चेन्नई सुपर किंग्स की प्रतियोगिता में शुरुआत खराब रही। टीम 4 में से 3 मैच गंवाकर 9वें स्थान पर है। वहीं पंजाब किंग्स ने 3 में से 2 मैच जीते और फिलहाल वो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे पढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से जो छोटे व्यवसाय हैं उन्हें किया गया वित्त पोषित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर करेंगे समीक्षा बैठक। दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। पुर्तगाल यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिस्बन में अपने पुर्तगाली समकक्ष के साथ कल की थी प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में पहुंची लंदन। भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर जिसके 10 वर्ष पूरे हो गए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना था, साथ ही उद्यमियों को भी सशक्त इस योजना के जरिए बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के विश्वास की वजह से 50,000 रुपए के ऋण से शुरू हुई ये योजना 20 लाख रुपए के ऋण तक पहुंच गई। लगातार शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत दो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। प्रधानमंत्री ने अपने संस्मरणों को याद करते हुए कहा कि छोटी चीज भी बहुत बड़ा बदलाव लाती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश के लोगों को साथ लेकर ही देश को आगे बढ़ाया और बनाया जा सकता है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो मेरा एक कार्यक्रम होता था गरीब कल्याण मेला, लेकिन उसमें एक स्ट्रीट प्ले जैसा करते बच्चे, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, ऐसा एक लोगों को मोटिवेट करने वाला एक ड्रामा होता था मेरे कार्यक्रम में। और फिर कुछ लोग स्टेज पर आकर के अपना जो राशन कार्ड होते थे वो सब सरकार में वापस जमा कराते थे और कहते थे कि हम गरीबी से बाहर आ गए हैं, अब हमें फैसिलिटी नहीं चाहिए। फिर वो भाषण करते थे कि मैंने कैसे ये परिस्थिति पलटी। तो एक बार मैं शायद वलसाड़ जिले में था, एक 8-10 लोगों की टोली आई और सबने अपना गरीबी वाली जितने बेनिफिट थे वो सरकार को सरेंडर किए। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। तो क्या था, वो आदिवासी लोग थे और आदिवासियों में वो भगत का काम, भजन मंडली बजाना और शाम को गाना, यही काम करते थे। तो वहां से उनको एक 2 लाख रुपए का लोन मिला। तब तो ये मुद्रा योजना वगैरह नहीं थी, मेरी सरकार वहां एक स्कीम चलाती थी। उसमें से कुछ वो इंस्ट्रूमेंट लाए बजाने के, कुछ उनकी ट्रेनिंग हुई। इसमें से उन्होंने 10-12 लोगों की एक बैंड बाजे की बजाने वालों की एक कंपनी बना दी और शादी ब्याह में फिर वो बजाने के लिए जाने लगे। फिर उन्होंने अपना अच्छा यूनिफॉर्म बना दिया और धीरे 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 करके वो बहुत पॉपुलर हो गए और वो सब के सब अच्छी स्थिति में आ गए। हर कोई हर महीने 50-60 हज़ार रुपये कमाने लग गया। यानी छोटी चीज भी कितना बड़ा बदलाव लाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे कई घटनाएं देखी है और उसी में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। आप ही लोगों में से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हाँ,
देखिए देश में ऐसी शक्ति एक में नहीं अनेकों में होगी। चलो ऐसा कुछ करते हैं, देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। इस मौके पर लाभार्थियों ने भी अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। आइए वो तमाम अनुभव हम आपको सुनवाते हैं। सर, मेरा नाम लवकुश मेहरा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। चूँकि पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। आपके अन्य मित्र होंगे, उनको लगता है कि भाई जीवन का ये भी एक तरीका है। यस सर। आखिरकार मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा। ये मिजाज पैदा करना है। ये आपके अगल बगल के लोगों के अनुभव में आता है। यस सर। मेरा जो गांव है गणेश धाम बाचावानी, मेरा एक गांव है भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर। वहाँ कम से कम 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-2 लाख का लोन लिया और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं सर, क्योंकि अब आप लोगों से मेरी अपेक्षा है आप लोगों को रोजगार तो दे, लेकिन आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। उन्होंने बोला कि आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह, मैंने बोला नहीं। जैसे ही ये मुद्रा लोन का ये पता चला ना, जब ये स्टार्ट हुआ 15-16 में, तब जैसे मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने खुद ही बताया हमें कि एक योजना चली है, अगर आपको चाहिए तो। सर मैंने बोला हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें कोई कागज पत्र कुछ नहीं मांगा। उन्होंने 2.5 लाख रुपए हमें फर्स्ट टाइम दिए। वो 2.5 लाख रुपए मैंने 2-2.5 साल में उनको वापस दिए। उन्होंने मुझे फिर 5 लाख रुपए दिए। फिर मैंने राशन की एक शॉप खोली। फिर वो दोनों शॉप्स मुझे छोटी पड़ने लगी। सर मेरा काम बहुत बढ़ने लगा, यानी कि जो मैं 2-2.5 लाख साल में कमाती थी, आज मैं 10 से 15 लाख साल में कमा रही हूँ। फिर मैंने 5 लाख भी कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने मुझे 10 लाख दिया। सर मैंने 10 लाख भी कंप्लीट कर दिया 2-2.5 साल में ऐसे ही, तो अब उन्होंने मुझे 2024 नवंबर में 15 लाख दे दिया। और सर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे है और अगर वो हमारा साथ दे रहे हैं तो हम भी उनका साथ ऐसे ही देंगे। हम कहीं भी ऐसे गलत नहीं होने देंगे कि हमारा भी करियर खराब हो कि हाँ जी उन लोगों ने ऐसे पैसे वापस नहीं दिए। बैंक वाले तो बोल रहे थे 20 लाख ले लो, तो मैंने बोला अब हमें नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने बोला 15 लाख रखो, जरूरत हो निकालो तो ब्याज पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो नहीं पड़ेगा। पर सर आपकी ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। बढ़ते कुछ अन्य खबरों की तरफ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति अपने दौरे के दूसरे दिन आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेरो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रांको से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज लिस्बन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह आज श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है, जहां सुरक्षा जो स्थितियां हैं, सुरक्षा के जो हालात हैं, उसकी समीक्षा वो करने वाले हैं और कई ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं श्रीनगर में जिनका वो जायजा लेंगे। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के 6 दिवसीय दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम लंदन पहुंची। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने हीथ्रू एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। वित्त मंत्री का लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने वाली है। इस वार्ता की सह अध्यक्षता वित्त मंत्री और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जानी है। इस दौरान ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के थिंक टैंक्स, निवेशक और व्यापार जगत के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।
सीतारमण के इस दौरे के दौरान कई अहम समझौते भी हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 13वां EFT दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। ये निवेश मामलों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय विनियमन, UPI अर्थ संबंधों, कराधान मामलों और अवैध वित्तीय प्रवाह सहित वित्तीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट सहभागिता के अवसर को प्रदान करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रस्तावित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरेबियन क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जल्द अंतिम रूप लेने के महत्व पर वो सहमत हैं। आज पश्चिम बंगाल की, जहां TMC नेताओं की आपसी कलह खुलकर सामने आने लगी। चुनाव आयोग के मुख्यालय में TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद आपस में उलझते हुए नजर आए। दरअसल ज्ञापन जमा करने के दौरान एक सांसद के संसद सत्र को छोड़ने की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बाद में इसकी झलक WhatsApp ग्रुप में भी देखने को मिली। TMC के इन सांसदों को पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया था कि वो चुनाव आयोग के पास जाने से पहले ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद के कार्यालय पहुंचे। इसके विपरीत ज्ञापन लेकर आए सांसद संसद की बैठक में शामिल हुए ही नहीं और सीधे चुनाव आयोग के पास चले गए, जिसे लेकर सांसदों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक सांसद को वहां मौजूद पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। घटना की जानकारी तुरंत ममता बनर्जी के कानों तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से शांत रहने के लिए कहा, लेकिन झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ये AITC MP 2024 WhatsApp ग्रुप में भी दिखा, जहां दोनों पक्षों ने गुट बनाकर एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक एक्स पोस्ट के जरिए TMC सांसदों के बीच हुए विवाद को लेकर तंज कसा है। बात पंजाब की, जहां के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर हुए धमाके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने पंजाब पुलिस की खुफिया टीम को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात किया, जिसका असर राज्य की कानून व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया। कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। और भगवंत मान जी के खिलाफ एक नारा लिखा गया फरीदकोट के अंदर। 26 जनवरी का प्रोग्राम छोड़ के भगवंत मान जी मोहाली भाग गए फरीदकोट से। ये वो सरकार है साहब। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जालंधर में भाजपा नेता के घर बाहर हुए धमाके को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जलंधर में एक ब्लास्ट होता है बीजेपी के नेता के घर के बाहर। अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड अटैक हुआ था अमृतसर में मंदिर के बाहर। उसके बाद जलंधर में ही अगले दिन यूट्यूबर के घर पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था। ऐसे लगभग 10 से अधिक ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं। आज हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से पंजाब की कानून व्यवस्था कैसे ध्वस्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता पुलिस को केजरीवाल की सिक्योरिटी में लगाना है और अपने विरोधियों के खिलाफ केस लगाने। आम आदमी पार्टी के नेता तो सुरक्षित है, परंतु जिस प्रकार से नशा माफिया का, गैंगस्टर्स का और इस प्रकार की आतंकवादी ताकतों का राइज हुआ है पंजाब में, उसके लिए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगी है और पारा भी चढ़ने लगा। कई राज्य गर्म हवाओं की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी से बढ़ता तापमान लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गर्मी और आर्द्रता का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
सोमवार को पूर्वी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडला में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अप्रैल का महीना चालू हो चुका है। गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गर्मी में हमको। बहुत ज़्यादा तेज गर्मी, वो पानी से चल रहा है बढ़िया। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। आप पूरा स्टॉल से कवर करके ही निकलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इस तरह का है, दोपहर का बच्चों को लाना ले जाना, इस टाइम पे बहुत बुरी हाल। अप्रैल स्टार्टिंग में ही ये हाल है, तो मई जून जुलाई में क्या होगा। बहुत इस बार तो बहुत काफ़ी है। पिछले साल से तो मुझे अभी इस बार ज़्यादा लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अगले महीने जाने क्या होगा। मास्क वगैरह कवर करना पड़ेगा और सनग्लासेस लगा के चलो, आंखों बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो गई। IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। इस साल हेलीकॉप्टर परिचालन रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा में मौजूद हेलीपैड से होगा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए खोले जाएंगे। कपाट खोलने से पहले सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। खबर हरियाणा से, जहां के सोनीपत में साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल को साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर संतराम हरियाणा के साहित्य में अग्रणी रूप से शुमार हैं और उनकी साहित्यिक यात्रा और योगदान ने देश भर में उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। डॉक्टर संतराम देशवाल ने साहित्य के विभिन्न विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनकी कई पुस्तकों को पहले से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा पर उन्होंने भारत सरकार और सभी देशवासियों का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को इस इतने बड़े नागरिक सम्मान के लिए चयनित किया। मैं ये जो अपना पद्मश्री का पुरस्कार है, ये मुख्यतः भारतवासियों को और विशेषतः हरियाणा वासियों को समर्पित करता हूँ। बात भोपाल रेलवे स्टेशन की, जहां पर मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू हुआ है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो तमाम वेटिंग रूम्स हैं उनकी सीमित क्षमता को देखते हुए इस पॉड होटल की शुरुआत की गई। लंबे समय से भोपाल स्टेशन पर एक सुव्यवस्थित, साफ सुथरे और सुविधाजनक रेस्ट एरिया की मांग की जा रही थी और इसे अब पॉड होटल के माध्यम से पूरा किया गया। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में शुरू हुआ अनोखा होटल। सिर्फ 200 रुपए में बिस्तर, लाइट, वाईफाई और बहुत कुछ। भोपाल रेलवे स्टेशन में मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू। यात्रियों के लिए कम रेट पर आरामदायक ठहरने की सुविधा। मात्र 200 रुपए में मिलेगी एसी रूम की फैसिलिटी। IRCTC की वेबसाइट और PNR से होगी बुकिंग। भोपाल रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आराम और निजी स्पेस भी देगा। इसलिए मध्य प्रदेश के पहले पॉड होटल की शुरुआत भोपाल रेलवे स्टेशन में की गई है। स्टेशन पर यात्रियों को मात्र 200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आरामदायक और किफायती सुविधा मिलेगी। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इसे बनाया गया है। इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के अलावा मैनुअली भी की जा सकती है। इसके लिए PNR अनिवार्य होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बनके तैयार हुए हैं। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा। इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन भोपाल के सांसद आलोक शर्मा और भोपाल रेल मंडल के DRM देवाशीष त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। ये पॉड होटल मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों को
यात्रा के दौरान बेहतर विश्राम की सुविधा मिल सके। रेलवे ने इसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, जहां अब 78 पॉड्स उपलब्ध होंगे। 58 सिंगल, जिसमें 40 पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए होंगे, वहीं 20 फैमिली पॉड्स। हर पॉड में तकिया, बेडशीट, पढ़ने की लाइट, चार्जिंग सॉकेट, लॉकर्स और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पॉड हैं, 78 पॉड हैं, जिसमें कि यहाँ पे फैमिली पॉड्स भी हैं, प्राइवेट पॉड भी हैं, लेडीज़ के लिए अलग पॉड्स भी दिए गए हैं। तो और बड़े इसमें जो रेट्स हैं, जैसा आपने देखा होगा, काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं, जो कि लगभग 200 रुपये से शुरू होते हैं। भोपाल में हमारा लगभग जो फुटफॉल है, लगभग 70,000 फुटफॉल है। उसके देखते हुए यहाँ पे इसकी ज़रूरत थी और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे IRCTC और नमो द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। पॉड होटल को कैप्सूल होटल भी कहते हैं। ये जापान से आया ट्रेंड है। इसमें छोटे छोटे कैप्सूल जैसे कमरे होते हैं। इन कमरों में यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिलती है। कम जगह में भी यहाँ अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए ये सुविधा शुरू की गई है। इसकी योजना 20 अक्टूबर 2019 को बनी थी। लगभग 6 साल बाद ये यात्रियों के लिए उपलब्ध हो रहा है। बुकिंग के लिए यात्री के पास PNR नंबर होना जरूरी है। भोपाल रेलवे स्टेशन अब यात्रियों को केवल यात्रा ही नहीं बल्कि आराम और निजी स्पेस भी देगा। यह पॉड होटल उन यात्रियों के लिए लाभदायक होगा जो कम खर्च में आरामदायक ठहराव चाहते हैं। श्रेयस द्विवेदी, GD न्यूज, भोपाल। दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। क्राउन प्रिंस के दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके साथ सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इस दौरान क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात होगी। शाम को क्राउन प्रिंस मुंबई रवाना होंगे, जहां वो दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक दिग्गजों के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। बातचीत से पारंपरिक और भविष्य के संभावित क्षेत्रों में भारत संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग और मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो चुका है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर को भारत लाने की राह और आसान हो गई। तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। इससे पहले जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस मैच में लखनऊ के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों और कोलकाता के स्पिनर्स के बीच रोचक मुकाबला होगा। अंक तालिका में कोलकाता की टीम 5वें स्थान पर है, वहीं लखनऊ की 6ठे पर। वो इंडियन प्रीमियर लीग में ही आज शाम होने वाले मैच में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से है। चेन्नई सुपर किंग्स की प्रतियोगिता में शुरुआत खराब रही। टीम 4 में से 3 मैच गंवाकर 9वें स्थान पर है, वहीं पंजाब किंग्स ने 3 में से 2 मैच जीते और फिलहाल वो अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।